गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि रेशों से किस प्रक्रिया से धागे बनाए जाते हैं। आपने अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा कि हमें रेशे किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में हमें ये रेशे पेड़ों से, जानवरों से, कई खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं। तो इन रेशों, आपको ये तो पता चल गया कि रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और वो किस फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल रॉ फॉर्म में होते हैं, धूल में भरे होते हैं, गुच्छे में होते हैं। उनसे लेकर के और सुंदर धागों के निर्माण तक की क्या प्रक्रिया है, कैसे ये होते हैं, इस चीज़ को हम आज अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार रेशे किन विभिन्न प्रक्रियाओं या किन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर एक अविरल लंबाई का धागा प्राप्त हमें होता है। क्या ये अवस्थाएं हैं, कैसे ये होता है, ये आपकी जिज्ञासा को आप ज़रूर जिज्ञासा आप में होगी कि ये कैसे होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है धुनाई या फिर कार्डिंग। कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम रेशों में से बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, उनमें धूल होती है, उनमें सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ, कई चीज़ें, क्योंकि खेत में होते हैं रुई या भेड़ों के बाल ले लीजिए, कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को अलग करना और इन रेशों को समानांतर करना, ये दो प्रक्रियाएं इस अवस्था में की जाती है जिससे रेशे एक दूसरे के समानांतर हो जाएं। और इसके बाद इनको इनकी एक पतली चादर से तैयार करके और एक 3 इंच के करीब व्यास के गोलाकार कीप से, उसकी नली से इनको निकाला जाता है। तो एक पुन्नी सी बन जाती है। जैसे हम दिवाली में दिया जलाने के लिए धागों को, रुई को एक दूसरे के समानांतर करते हैं, एक लंबा सा करते हैं और फिर उसको बट देते हैं। बिल्कुल वही चीज़ आप विजुलाइज कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से इन धागों को एक दूसरे के पैरेलल करके एक कीप में से निकाला जाता है, जिससे ये एक पुन्नी सी निर्माण हो जाती है। ये है पहली प्रक्रिया जिसका नाम है धुनाई। दूसरी प्रक्रिया जो है, दूसरा जो स्टेप है वो है कंघी करना या कोम्बिंग। अब आप नाम से ही बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि कोम्बिंग या कंघी करना क्या है। लड़कियां तो दिन में न जाने कितनी बार हम कंघी करते हैं। तो जब हम अपने बालों में यदि कंघी करते हैं तो क्या हो रहा होता है, हमारे बाल अगर उलझे हुए हैं तो वो सीधे हो जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही प्रक्रिया यहाँ पर है। जब हम कंघी करते हैं तो इससे छोटे छोटे जो रेशे हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं, वे व्यवस्थित हो जाते हैं तथा एक हल्की सी उनमें एक हल्का सा एक ट्विस्ट भी दे दिया जाता है, हल्की सी बटाई भी उनमें कर दी जाती है। तो धुनाई के बाद कोम्बिंग के बाद तीसरी प्रक्रिया है वो है खींचना या ड्रॉइंग आउट, खींचना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम छोटे छोटे जो रेशे हैं उनको बड़े रेशों से अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो छोटे रेशे जो होते हैं वो अच्छे से बट नहीं पाते हैं और वो ओवरऑल एक थ्रेड की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो हम इन छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करते हैं ड्राइंग वाली प्रक्रियाओं में। और जो वो पोनियाँ जो पहले बनाई गई हैं उनको एक घुमावदार घिर्री पर चढ़ाया जाता है, जिससे लंबे रेशे और भी अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। तो लंबे रेशों को और अधिक व्यवस्थित करना तथा छोटे रेशों को लंबे रेशों से अलग करना, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो इस ड्राइंग या खींचने वाली, यानी कि जो तीसरी हमारी स्टेज है उसमें ये इनको किया जाता है। रेशों को इकट्ठा किया, पहले धुनाई करी, धुनाई करके अशुद्धियाँ हटाई, अशुद्धियाँ हटा करके एक जैसे कंघी करते हैं बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये हाथ से भी की जाती हैं। पहले तो हाथ से ही होती थी, लेकिन अब तो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मशीन से ये कार्य किया जाता है। तो कोम्बिंग सेकेंड प्रक्रिया, जिसमें रेशे व्यवस्थित हो जाते हैं और सघन हो जाते हैं। और तीसरी है ड्राइंग आउट, यानी कि खींचना, पोनियों को थोड़ा घुमाव देना, छोटे रेशों को लंबे रेशों से अलग करना। चौथी प्रक्रिया है घुमाव।
देना या खींचना। इस प्रक्रिया में इन पहले बनी हुई पोनियों को खींचा जाता है और घुमाव देते हुए उनमें हल्की सी ऐंठन दी जाती है। इसे रोविंग कहते हैं। इससे रेशा क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इसका, इससे रेशा और अधिक सघन हो जाता है। उन रेशों में घुमाव देना, घुमाव देकर उनमें हल्की सी ऐंठन। आप लोगों ने जो हम स्टिचिंग के लिए नॉर्मल हम स्टिचिंग के लिए कभी भी जो धागा यूज़ करते हैं, आप उसका एक छोटा सा धागा काटिएगा, काट के आप देखेंगे वो एक तरह से घूमा हुआ है, उसमें ऐंठन दी हुई है। अगर हम उसकी विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो हम क्या पाते हैं कि वो छोटे छोटे रेशों में खुल जाता है। बिल्कुल आप करके देखिएगा ये आज। तो ये प्रक्रिया, इसकी जस्ट विपरीत प्रक्रिया है जो आप उल्टा खोलेंगे। तो रोविंग की जाती है जिसमें धागों को खींच के उनको हल्की सी ऐंठन दी जाती है, इससे वो अधिक घुमावदार, अधिक सघन हो जाता है। ये हमारी हुई चौथी प्रक्रिया। इसके बाद पांचवी प्रक्रिया है कताई करना या स्पिनिंग करना। रोविंग से क्या होता है कि उससे जो हमें धागे प्राप्त होते हैं वो कताई मशीन है ना, एक स्पिनिंग फ्रेम होता है। मैं इन सब की आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। इसमें रोलर लगे हुए होते हैं और इसमें प्रत्येक रोलर की गति पहले की गति की अपेक्षाकृत अधिक होती है। कई सारे रोलर्स लगे हुए होते हैं। शुरू के रोलर्स की गति पहले रोलर की गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र होती है और अंतिम रोलर से जब हमारे ये धागे निकलते हैं तो जो हमारी वांछित, जो हमारी चाही गई मोटाई है, वह व्यास जो हम धागे का चाहते हैं और हमारे चाहे गए आकार को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ये तरीका है, ये स्टेप है कताई करना, जिसमें हमें रोलर्स के माध्यम से अलग अलग स्पीड के रोलर्स में से गुजारा जाता है और इसमें हमको अपनी पसंद की, अपनी वांछित व्यास के और वांछित आकार का धागा। इन प्रक्रियाओं से गुजरकर ही, अच्छा कताई आपने कई बार सुना होगा कि कताई पहले हाथ से की जाती थी, है ना। खादी वाले वस्त्रों में अधिकतर कताई हाथ से की जाती थी। अब तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये मशीन द्वारा होती हैं। आपको डायग्राम समेत और कुछ यूट्यूब के वीडियोस के साथ में एक एक प्रक्रिया को हम डिटेल में ले लेंगे। तो धुनाई धागों की अब हम एक बारी रीकैप कर लेते हैं कि कौन सी विभिन्न अवस्थाओं से गुजर के रेशों के धागे का निर्माण होता है। पहली अवस्था हो गई धुनाई करना, दूसरी अवस्था है कंघी करना या कोम्बिंग जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तीसरी अवस्था है खोलना या खींचना या ड्राइंग आउट, उन धागों को हल्का सा खींचना, और चौथी अवस्था है घुमाव देना, उन धागों में हल्का सा ट्विस्ट देना। इन सब प्रक्रियाओं से आप देखो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो धागे सघन हो रहे हैं, दूसरे वो मजबूत भी हो रहे हैं। आप एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उसको दो टुकड़ों में दो तरफ से खींचेंगे वो आसानी से टूट जाएगा, किंतु आप धागे को जब दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो हल्का प्रेशर लगाने पर ही टूटेगा, एकदम से नहीं टूटता। तो वो कैसे आ रही हैं ये क्वालिटीज़ उसके अंदर, ये इन चीज़ों से आ रही हैं। ये चौथा हुआ घुमाव देना, और पांचवा जो स्टेप है वो है कताई करना, स्पिनिंग। ये अल्टीमेट स्टेप होता है जिसमें विभिन्न रोलर्स में से गुजरा जाता है। जो हमारी वांछित धागे का व्यास है, जो हमारी वांछित उसका हम आकार चाहते हैं, उस आकार के धागे हमें इस प्रक्रिया से प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हमने देखा कि रेशों के जो निर्माण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरा इसी से संबंधित टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू सो मच।